नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि शेयर मार्केट में रिस्क है। रिस्क तो इसका चोली दामन का साथ है, रिस्क और शेयर मार्केट का तो, लेकिन रिस्क के मुकाबले रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। रिस्क नहीं है अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में आपको एक ना एक अल्टरनेट जरूर, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो जरूर बनाना चाहिए। एम्प्लॉई हैं, लेबर हैं या मिडिल क्लास हैं, तो आपको जरूर बनाना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के बिना आपके पास सेकंड एक तो सोर्स हो जाता है, एक इसके बिना आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। सारी जिंदगी आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में ही रहेंगे। दुनिया में 75% जो अमीर आदमी है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और इन्वेस्टर भी 15% है, जिनमें से आप एक हो सकते हैं। एथलीट्स 7% है, आर्टिस्ट 3% है, और 0% जॉब वाले हैं। ये बात दूसरी है कि कईयों ने जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर दिया, तो वो अमीरों की श्रेणी में आ गए हैं। अंबानी ने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया अपने बेटे की शादी में, ऐसा कहा जाता है। तो क्योंकि वो खर्च कर सकता है। आपने क्या कभी सुना है कि किसी नौकरी वाले ने या छोटे दुकानदार ने, किसी ने कभी इतना पैसा खर्च किया हो, या इसके आसपास भी 1,000 करोड़ 500 करोड़ भी खर्च किया हो? क्योंकि उनकी वो पोजीशन ही नहीं होती। तो दोस्तों, आज जो हमने शेयर लिया है वह फाइनेंस सेक्टर का टेक्नोलॉजी ड्राइवन शेयर है। Q2 के अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक वर्ष में 148% का रिटर्न दिया है। सेक्टर अच्छा है, शेयर अच्छा है, 2 साल में यहाँ से दोगुना भी हो सकता है। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। के फिनटेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर की बात कर रहे हैं हम। के फिनटेक्नोलॉजी लिमिटेड is a leading technology-driven financial services platform. The company provides services and solutions to asset managers and corporate issuers across assets classes in India, and provides several investor solutions including transaction origination and processing for mutual funds and private retirement schemes in Malaysia, the Philippines and Hong Kong. पहला जो उसने बताए हैं 3 तरह के काम करती है कंपनी। पहला, निवेशक समाधान, खाता सेटअप, लेन देन की उत्पत्ति, मोचन, ब्रोकरेज गणना, अनुपालन, विनियामक, रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल पेंशन सर्विसेज, अल्टरनेटिव्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दूसरा, इशूअर्स सॉल्यूशंस, फोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर IPO, FPO एटसेट्रा, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, कंप्लायंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, मिसलेनियस, वर्चुअल वोटिंग, AGM, E-वॉल्ट, ग्लोबल बिजनेस, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, मॉर्टगेज सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसफर एजेंसी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए लार्जेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी के पास 33.5% की इक्विटी म्यूचुअल फंड AUM मार्केट शेयर है। कंपनी की कुल मार्केट हिस्सेदारी 46.5% है। AMC कंपनी भारत में 46 AMC में से 25 को सेवाएं देती है। बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में लॉन्च की गई 24 नई AMC में से 15 को सेवाएं देती है। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति देखें तो कंपनी के 5
कंपनी के 54 ग्राहक हैं, 54। 10 देशों में उपस्थिति है। इसके पास मलेशिया और मध्य पूर्व देशों में नए अनुबंध हैं। शीर्ष 5 ग्राहकों से 50% से ज़्यादा राजस्व आ जाता है। तो ये मोटा मोटी हमने बिजनेस मॉडल समझा है। तो अब हम फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप 21,160 करोड़ की है। बुक वैल्यू 70 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.47% का देती है कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.50% है, ये भी काफ़ी अच्छी है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 94% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल का ROE 26.10% है। BSE 94, CDSL 77, KFIN 70 की पी पर मिल रहे हैं। ये इसकी पीयर कंपनी है, BSE लिमिटेड और CDSL। और 6 कंपनियों की एवरेज PE है जो वो 74 है, यानी कि अपनी पीयर कंपनियों से भी सस्ती मिल रही है, ये मिल रहा है इसका शेयर। और एवरेज जो है या सेक्टर की समझ लें आप तो 74 है। Q2 FY 25 के रिजल्ट्स आ गए हैं, अच्छे हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। सेल 209 करोड़ से 280 करोड़ हो गई। OPM 45% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट सितंबर 23 में 61 करोड़ था, जो 89 करोड़ हो गया। तो दोस्तों सेल भी अच्छी बढ़ी है, OPM मेंटेन्ड है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। अब हम इसके एनुअल रिजल्ट्स भी कंपेयर कर लेते हैं, उसके बिना कंपनी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। एनुअल रिजल्ट से ही ज़्यादा कंपनी के बारे में नॉलेज होती है। FY 23 FY 24 TTM 30 के हम रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो FY 23 में 720 करोड़ थी, FY 24 में 838 करोड़, TTM 30 को 965 करोड़ है। OPM 41% था FY 23 में, FY 24 में 43% और TTM 30 में 44% है। नेट प्रॉफिट FY 23 में 196 करोड़ और FY 24 में 246 करोड़, TTM 30 में 299 करोड़ है, लगभग 300 करोड़। तो सेल 720 करोड़, 838 करोड़, 965 करोड़। OPM 41%, 43%, 44%। नेट प्रॉफिट 196 करोड़, 246 करोड़ और 299 करोड़। लगातार बढ़त है सेल, OPM और नेट प्रॉफिट में। पैरामीटर्स भी इसके चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 20% है और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 80% है, जो काफ़ी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 26% है। तो शेयर कैपिटल इसकी 171 करोड़ है। रिजर्व 1044 करोड़ है। 171 करोड़ की इक्विटी पर 1044 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग 47 करोड़ है, नाम मात्र की है, वैसे ही हो जाती है, डेट फ्री समझिए इसको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 182 करोड़ की है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। प्रमोटर्स के पास 33.4% की इक्विटी है। FII 24.61% है। DII 20.61% है। पब्लिक के पास 21.74% है। लगभग 45% क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो ये एक बड़ा प्रॉस है, वो उनका काम ही एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना है। अगर उनकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी है तो हमारे लिए ये एक प्रॉस का काम करेगी। तो दोस्तों अब हम इसके प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम 1235 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1313 रुपये और 456 रुपये है। सेक्टर PE 74 है। इस शेयर को, और ये खुद PE इसकी है जो 70 की है शेयर की। इस शेयर को SIP के माध्यम से खरीदा जा सकता है, या अगर आपने 1 लाख रुपए लगाना है तो 4 बार में 5 बार में भी खरीद सकते हैं। एक ही बात है, वो SIP ही कह सकते हैं आप उसको। 1 मंथ में 30%, 1 वर्ष में 148% का रिटर्न दिया है। स्ट्रॉन्ग बाई की रिकमेंडेशन 4 एनालिस्ट कर रहे हैं
और 83% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उनकी 1 साल की। फोरकास्टिंग है जो 2026 है, यह एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दी गई है। के फिनटेक का दक्षिण पूर्व एशिया में अग्रेसिव विस्तार हो रहा है। कंपनी ने अपने ग्राहक आधार का विस्तार किया है। यूरोप और मध्य पूर्व में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए 50-75 मिलियन डॉलर खर्च करने की योजना है। 50 से 75 मिलियन डॉलर। गुड क्वालिटी कंपनी है। जेफरीज बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकरेज हाउस है, एनालिसिस करते हैं ये। तो जेफरीज ने 1450 रुपये का लक्ष्य दिया है 11 महीने का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिए। आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।